देखिए, शिवसेना रही कहाँ। शिवसेना तो जब तक थी, जब तक बाल ठाकरे जी थे, जब तक वो यहाँ से इतनी स्वच्छ आत्मा जो यहाँ से गई है धरती से, वो अपने साथ ही ले गई शिवसेना को भी। अब यहाँ पे तो सिर्फ शव सेना रह गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस शिवसेना का नाम हटा के शव सेना होना चाहिए। ये दूसरों की छाती पे पैर रख के तांडव करना चाहते हैं, खासतौर से हिंदुओं की छाती पर। जो बाल ठाकरे जी हिंदुत्व के प्रति समर्पित थे, हिंदू देश के प्रति समर्पित थे, उनके टाइम पे चारों वर्गों को पूरा सम्मान मिलता था। वो कभी तुष्टीकरण की राजनीति पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया कि हाँ, वो क्या है, वो कहते आस्तीन का सांप जो होता है ना, उस तरह के उन्होंने वो करी है। और वाकई में शव सेना है ये, कि हम यहाँ पे जय श्री राम बोलेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। और एक बार जो आपने ललकारा है ना, उस नवनीत राणा को से आपने पंगा नहीं लिया। आपने 100 करोड़ हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ आपने ये। जी सर, मैं ये कह रहा था, जो ये महाराष्ट्र में चल रहा है ये हनुमान चालीसा पे, सर मैं भी यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मेरे पे भी राजद्रोह का केस। ये महाराष्ट्र नहीं है सर, ये दिल्ली है। दिल्ली है ये। पर सर सेम चीज़ें दोनों जगह ही हो रही हैं। यहाँ पे पथराव हो रहा है, वहाँ पे उठा के अंदर कर रहे हैं, बराबर दोनों चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में रहना है तो बच के रहिए। हनुमान चालीसा बोलोगे, जय श्री राम बोलोगे, हिंदूवादी अगर जय श्री राम भी बोलते हो, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, देशद्रोह लग जाएगा आप पे। तो आप क्या कहेंगे? सर, हमारे तो रोम रोम में प्रभु श्री राम जी बसे हुए हैं, और ये संस्कृति हमारी लाखों वर्ष पुरानी है। ऐसे बहुत से मुगलों ने बड़ी कोशिश कर ली, ऐसे बड़े जिहादी तंत्रों ने बड़ी कोशिश कर ली कि हिंदुस्तान से राम राज्य हट जाए या राम जी का नाम हट जाए। उसी की देन आज उद्धव ठाकरे की शक्ल में सामने आ रही है। महाराष्ट्र तो एक छोटी सी झांकी है। अगर इन जैसे जयचंद देश में बैठे रहे, जो बीजेपी के पीछे साख में छुरा घोंप करके झूठी सत्ता हासिल कर करके देश का बेड़ा गर्क करने की तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह घुसे पड़े हैं, मैं ऐसे लोगों के ऊपर लांछन फेंकना चाहूँगा। और जो राम जी के लिए बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा पढ़ने, हम यहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उद्धव जी, ये दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है, यहाँ फ्रीडम है। अगर यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग को आज़ादी है ना बोलने की, भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। वो किसको कहते थे? उनके लिए कातिल कौन है? कोर्ट कातिल है उनके लिए कातिल कौन है? सेना कौन है कातिल? जो वो लोग बोल सकते हैं। यहाँ हम जैसों को भी आज़ादी है कि हम यहाँ पे जय श्री राम बोलेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। और एक बार जो आपने ललकारा है ना, उस नवनीत राणा से आपने पंगा नहीं लिया। आपने 100 करोड़ हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ आपने ये इस तरह की पहल करी है। उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे तो कट्टर हिंदू थे, पर उद्धव ठाकरे तो हिंदू विरोधी हैं। वो हमेशा भगवा के विरुद्ध रहते हैं। आप पालघर का मुद्दा उठा लीजिए, पालघर में भी साधुओं की निर्मम हत्या की गई, तब भी वो मौन रहे। उसके बाद अभी हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह का केस लग रहा है। मतलब उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी हैं, और उनके जो पिता थे, मतलब पिता के द्वारा किया गया काम, उनके पुत्र उनका नाम पूरा डुबा रहे हैं, और शिवसेना का नाम भी पूरा डुबा रहे हैं महाराष्ट्र में। आप क्या कहेंगे? देखिए, शिवसेना रही कहाँ। शिवसेना तो जब तक थी, जब तक बाल ठाकरे जी थे, जब तक वो यहाँ से इतनी स्वच्छ आत्मा जो यहाँ से गई है धरती से, वो अपने साथ ही ले गई शिवसेना को भी। अब यहाँ पे तो सिर्फ शव सेना रह गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस शिवसेना का नाम हटा के शव सेना होना चाहिए। ये दूसरों की छाती पे पैर रख के तांडव करना चाहते हैं, खासतौर से हिंदुओं की छाती पर। जो बाल ठाकरे जी हिंदुत्व के प्रति समर्पित थे, हिंदू देश के प्रति समर्पित थे, उनके टाइम पे चारों वर्गों को पूरा सम्मान मिलता था। वो कभी तुष्टीकरण की राजनीति पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया कि हाँ, वो क्या है, वो कहते आस्तीन का सांप जो होता है ना, उस तरह के उन्होंने वो करी है। और वाकई में शव सेना है ये। और इनकी जो मंशा है, कहते जैसा का खाया अन्न वैसा हुआ मन। कांग्रेस में जाने के बाद जो राम को काल्पनिक कहती थी वो सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी पूरी धराशायी हो गई है। अब ये इनका भी वही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इन्होंने कह दिया है, जो कांग्रेस का हुआ वही इनका होने वाला है और होगा। यहाँ 100 करोड़ के हिंदू, 100 करोड़ की आबादी, जिनको इन्होंने बहुत बड़ा आहत पहुँचाई है, वो देश का एक एक नागरिक उद्धव ठाकरे को माफ़ नहीं करेगा। शिवसेना की बात की जाए, शिवसेना को हिंदुओं से दिक्कत है, भगवा से दिक्कत है, और उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ तो वो आपको जेल में डाल देंगे। चाहे वो कोई बड़े से बड़ा पत्रकार बना रहे, चाहे आम आदमी रहे, चाहे कोई नेता बना रहे। अगर आम आदमी की बात की जाए तो इससे पहले हमने देखा था महाराष्ट्र में कि एक पूर्व सैनिक पर हमला किया गया था और उनकी आंख में क्षति पहुंचाई गई थी। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र में वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपको ऊपर देशद्रोह लगा दिया जाएगा और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस पर आप उद्धव ठाकरे को क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे, शर्म आ रही हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश के नागरिकों के साथ वही कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठे केजरीवाल जी कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति। और आप सेना पर पथराव, जो यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति का पिछले कांग्रेस करती आई, आप केजरीवाल कर रहे हैं और वहाँ पर आप कर रहे हैं। जिस तरह की जग जाहिर हो रहा है आपके लिए, आज की डेट में राम का नाम लेना पाप है। आप
सिर्फ राम का दिखावा करते हैं और जो भी जिस तरह की राजनीति पर आप विश्वास कर रहे हैं या जो दिखावा कर रहे हैं वो सब जग जाहिर है। आपके लिए सेना भी दोषी है, आपके लिए आपने वहाँ का सारा सिस्टम हैक कर रखा है। एक फिल्म बनाई थी उसके ऊपर भी इन्होंने आज तक कोई टिप्पणी नहीं करी। जो हमारे विवेक अग्निहोत्री जी ने फिल्म बनाई थी, बिल्कुल कश्मीर कांड के ऊपर भी एक लाइन थी, वो लाइन रिपीट करना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि सरकार भले ही आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। ये सिस्टम हैक करने वाली रणनीति को जो पिछली पार्टियां 70 साल से यूज़ करती आई हैं, वही सिस्टम हैक करने वाली रणनीति को महाराष्ट्र में बैठा उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कर रहा है। उन्होंने वहाँ पे शिव सैनिक गुंडे छोड़े हुए हैं, हर तरह से वो सोच रहे हैं। और मैं तो मोदी जी से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए किसी भी तरह कुछ भी कीजिए, ये सब राम मंदिर हमारा बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन यहाँ बैठे देश में बैठे ऐसे जय चंदों के खिलाफ आपको एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप राष्ट्रपति शासन लागू करो महाराष्ट्र में, आप राष्ट्रपति शासन लागू करो बंगाल में, क्योंकि बंगाल में और महाराष्ट्र में सेम जैसे बंगाल में कोई हिंदू किसी तरह की शोभा यात्रा निकाल सकता, ना हनुमान चालीसा पढ़ सकता, ना कुछ कर सकता, इसी तरह वही हाल महाराष्ट्र में भी हो रहा है। यहाँ भी आप बिल्कुल वो अपने दम पे बनिए और निर्दलीय हैं। वो नवनीत राणा किसी बीजेपी सपोर्टर नहीं है, वो निर्दलीय किसी मोदी की शक्ल के ऊपर उन्होंने सत्ता हासिल करी। उनके अंदर एक उपज थी, उनके अंदर मन था कि हाँ मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँ। वो भी महाराष्ट्र की जन्मी भी है और फिर उनको इतनी जनता ने, जिन्होंने जनता ने जिताया उनको, उनके पद का भी आप सम्मान नहीं कर सकते। सोचो जब इतनी बड़ी पद पर बैठी महिला का वो सम्मान नहीं कर रहे, तो हम तुम जैसे नॉर्मल इंसानों का क्या हाल होता होगा उस महाराष्ट्र सरकार में। ऐसे गुंडे चलते फिरते वहाँ पे कितनी बदतमीजी करती है, आपने देखा नहीं किस तरह पथराव कर रहे हैं, किस तरह से उनको घर को घेर लिया गया है। तो मैं शेम आर यू कहना चाहूँगा उद्धव ठाकरे को, और जो उन्होंने जिस तरह की राजनीति खेल रहे हैं, आगे आने वाला समय उनके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा भयंकर होने वाला। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह लग रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए जो हुआ सरासर गलत है। जिसके ऊपर लग देशद्रोह वगैरह क्यों नहीं पढ़े हम? हनुमान चालीसा हमारा एक मंत्र है, मंत्र पढ़ना, गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा मंत्र है और उसमें पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। और जो जैसे वहाँ की सरकार कर रही है, जो वहाँ के सरकार ना होते हुए खुद से एक सरकार थी, बाला साहब ठाकरे जी, मैं उनको बहुत सच्चा नमन करता हूँ, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ और उनके श्रद्धांजलि देता हूँ। उन जैसे कट्टर हिंदुत्व की जो बात करते थे, जो बॉम्बे में मेरे को अच्छी तरह से याद है, भारत पाकिस्तान का मैच था, उन्होंने एक आह्वान पर कि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा, तो मैच भी नहीं हुआ था और वहाँ उन सैनिकों से पिच तक खोल डाली थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शिव सैनिक भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस हिंदुत्व की जो बात रखने वाला बाला साहब ठाकरे, जो हिंदुत्व के लिए मर मिटने की कसम खाते थे, आप उनके उसकी आत्मा के लिए, उनकी छवि को धूमिल ना करके, वो जो कट्टरपंथा थी आप उनके सुरगुण में की थी, उनकी मान सम्मान के लिए आप ऐसा काम ना करें। और जब अनजान पढ़ सकते हैं, ईद में कर सकते, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना नहीं चाहिए। मातोश्री जो उनका निवास स्थान था, वहाँ पर गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक गुहार लगाने के उसके पास जा सकता था। ऐसा काम करे को वहाँ पर किसी प्रकार का, जो हनुमान चालीसा पढ़ने तो पढ़ने दे। और जो उनके पिताजी थे बाला साहब ठाकरे जी, वो हनुमान आज जिंदा होते तो वो खुद कहते हम हनुमान चालीसा मातोश्री से शुरुआत कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना क्या इतना बड़ा गुनाह है महाराष्ट्र में? और बात रही लाउड स्पीकर की, तो हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे हैं, अगर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो पढ़ लेने देते, क्या हो रहा था? कम से लाउड स्पीकर लगा के तो हम पढ़ नहीं रहे थे। जैसे अजान 5 बार होती है, हम तो लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ने जा नहीं रहे थे, वो दोनों नॉर्मली हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो इतना बड़ा वो गुनाह नहीं कर रहे थे। देखिए जो बात आप चैनल के माध्यम से आ रही हैं और जो इन्होंने कर रहे हैं, वो अपनी खुद की सियासी गोटियाँ खराब कर रहे हैं। आने वाला चुनाव उनके लिए दुखदायी होगा और हिंदुत्व के उस पर जो चुनाव जीते हैं, शिव सैनिकों को टिकट जो है सिर्फ बाला साहब ठाकरे की, जो हिंदुत्व की बात थी, जो हिंदुत्व के लिए बात है, हिंदुत्व में 4 मजहब 36 बरादरी की बात करते थे, उन्होंने कभी भी वो पक्षपात नहीं किया। गरीब से आदमी से लेकर अमीर आदमी तक उनकी मदद करते थे। और जो अब आने वाले चुनाव में उनको बहुत ही बड़ा घात लगेगा और जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस जनता ने उन लोकतंत्र में इस जनता बनाती है और जनता के साथ खिलवाड़ होगा, हनुमान चालीसा का अपमान होगा, हनुमान चालीसा अपमान होगा, हिंदुओं की आस्था के साथ आघात होगा, शिव सेना के साथ हिंदुत्व तो साथ जुड़ा था, वो आने वाले चुनाव में उनको पता लग जाएगा। जी सर, मैं ये कह रहा था जो ये महाराष्ट्र में चल रहा है, ये
हनुमान चालीसा पे सर, मैं भी यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मेरे पे भी राजद्रोह का केस। ये महाराष्ट्र नहीं है सर, ये दिल्ली है, दिल्ली है ये। पर सर सेम चीज़ें दोनों जगह ही हो रही हैं, यहाँ पे पथराव हो रहा है, वहाँ पे उठा के अंदर कर रहे हैं, बराबर दोनों चीज़ें हैं, कोई उसमें इफेक्ट नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों जगह के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक जैसे, दोनों जगह की सिचुएशन है वो एक जैसी। सर एक ही जैसे अगर यहाँ भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो यहाँ भी हम पे देशद्रोह लगेगा। जरूर लगेगा सर। अभी मैं यहाँ पे पढ़ूँ, पता नहीं कब मेरे को यहाँ से पुलिस उठा ले, क्या भरोसा है किसी का है। यहाँ केजरीवाल जी हैं और वहाँ पे उद्धव ठाकरे जी भी हैं। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं मैं बहुत बड़ा मतलब हिंदूवादी हूँ, हैं। शिवसेना को मत सिखाओ कि मतलब हिंदूवादी क्या होती है। तो शिवसेना को हिंदूवादी तब नहीं सिखाएंगे जब बाला साहब ठाकरे थे, अब उद्धव साहब ठाकरे हैं। अब राज ठाकरे हैं ना, अब राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे सिखाएंगे उद्धव ठाकरे को कि हिंदूवादी क्या होता है, हिंदुत्ववादी क्या होता है। राज ठाकरे सिखा रहे हैं सर राज ठाकरे जी तो ने जो उनके पक्ष में था उन्होंने बोला, जो उनको हिंदूवादी दिखाना वो कर रहे हैं, वो जो उनके अंदर क्षमता है वो करने के लिए वो तैयार हैं, और वो भी 3 तारीख को आपको साफ दिखेगा। सीधी सी बात है, उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो गठबंधन में सरकार बना रखी, शिवसेना से सरकार नहीं उनकी। पर राज ठाकरे, मुझे नहीं लगता है कि जो सिचुएशन है और जो जिस प्रकार की उनकी सोच है कि वो दोबारा से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर पार्टी का गठन करेंगे, या तो वो अकेले अपनी सरकार बनाएंगे या फिर किसी और दल के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। उद्धव ठाकरे जी अपनी सरकार अपने अकेले दम पे महाराष्ट्र में नहीं बना सकते हैं।